तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव की 1000 वर्ष पहले की कृति है। इसमें चर्चा चल रही है कि निश्चय नय का स्वरूप क्या है और व्यवहार नय का स्वरूप क्या है। 5वां छंद है। इसमें निश्चय नय का स्वरूप जो है वो भूतार्थ है और व्यवहार नय का स्वरूप जो है वो अभूतार्थ है। तो जो भूतार्थ है वह सत्यार्थ है, पदार्थ में वो भाव पाया जाता है, और जो अभूतार्थ है वह असत्यार्थ है, पदार्थ में वो भाव पाया नहीं जाता है। कल हमने टोडरमल जी साहब के भावार्थ के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें संसार की परिभाषा बड़ी गजब दी है। संसार की परिभाषा क्या है? आत्मा का वो परिणाम संसार है। आत्मा का कौन सा परिणाम संसार है? जो निश्चय नहीं के श्रद्धांत से विपरीत पर द्रव्यों के संदर्भ में एकत्व का सिद्धांत करता है वो संसार। और जिसे संसार से मुक्त होना है उसने शुद्ध नय का सन्मुख रहना योग्य। इतनी सरल भाषा। मतलब सुखी होने के लिए क्या करना? तो शुद्ध नय के सन्मुख रहना। सुखी होने के लिए आप अगर अच्छे से परिभाषा, क्योंकि मुक्त अवस्था क्या है? संसार अवस्था, ये दुख अवस्था है। और सुख अवस्था क्या है? तो मुक्त अवस्था है। संसार से मुक्त होना ही सुख अवस्था है और संसार के भावों में, परिणामों में रहना ही। संसार भी जीव में ही है और मुक्त अवस्था भी जीव की है। बाहर के संसार की बात चलती नहीं। स्थूल रूप से बाहर के संसार को संसार कहा जाता है, निमित्त की अपेक्षा से कि साहब इनकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, पर वस्तु की अपेक्षा से कहा जाता है। बट निश्चय से संसार की परिभाषा भी क्या है? आत्मा का परिणाम है। और मुक्त अवस्था भी क्या है? आत्मा का परिणाम है। संसार से मुक्त अवस्था, संसार जो है वो आत्मा का कौन सा परिणाम है? पर द्रव्य के एकत्व का श्रद्धा। और संसार से मुक्त अवस्था क्या है? शुद्ध नय में स्थित रहना। जितनी बात है, शुद्ध नय विषय वस्तु अपनी, और दोनों स्वाधीन अवस्था है। संसार अवस्था में कर्म रूप से निमित्त रूप से कर्मों को कहा जाएगा, द्रव्य कर्मों को, 8 कर्मों को। बट जो संसार से मुक्त अवस्था है वह कोई परद्रव्य की निमित्तता नहीं, परद्रव्य की आवश्यकता नहीं। आप अच्छे से परिभाषा समझना। फिर से एक बार 8 नंबर पेज पे भावार्थ की पहली लाइन देखिए, नीचे से चौथी लाइन है। इस आत्मा का परिणाम निश्चय नय के श्रद्धांत से विमुख होकर शरीराजित परद्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धानुरूप होकर प्रवर्तन करे, उसी का नाम संसार है। परद्रव्य संसार का कारण नहीं। जैसे हमने परिभाषा पढ़ी है तत्वार सूत्र जी आदि में कि परिग्रह क्या है? तो मूर्छाई परिग्रह। हिंसा क्या है? तो प्रमाद ही हिंसा है। प्रमत्त योगात हिंसा। हिंसा क्या है? प्रमाद करना, स्वभाव से प्रमाद रूप प्रवर्तन करना, स्वभाव से विमुख प्रवर्तन करना ही प्रमाद है, और प्रमाद ही हिंसा है। परिग्रह की परिभाषा क्या? इतनी वस्तुओं को जमा करना परिग्रह नहीं। परिग्रह की सरल परिभाषा क्या? ये जिनागम में मिलेगी और कहीं नहीं। मूर्छा, मूर्छित हो जाना पर वस्तु के संदर्भ, परिग्रह। वो पर वस्तु प्राप्त होवे ना होवे वो बात जुदा। हम मूर्छित हो गए, परिग्रह हो गए। ऐसे ही संसार की परिभाषा क्या? तो आत्मा का वो परिणाम, कौन सा परिणाम? जो निश्चय नय के श्रद्धांत से विमुख है। मतलब निश्चय नय की जो विषय वस्तु है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा, शुद्ध नय की जो विषय है उसका तिरस्कार करना, उसकी अवहेलना करना, उससे दूर रहना, उसका ज्ञान नहीं करना। और क्या करना?
तो पर द्रव्य के साथ एकत्व का श्रद्धान करना। पर द्रव्य का एकत्व का श्रद्धान हुआ तो स्व निश्चय नहीं की विषय वस्तु से विमुख होना, एक ही बात। स्वद्रव्य या निश्चय नहीं की विषय वस्तु के सन्मुख होना मतलब पर द्रव्य का श्रद्धान नहीं करना, एक ही बात। आप एक काम करो दूसरा हो जाए, एक गलती करो दूसरी गलती हो जाएगी, एक गलती को ठीक करो दूसरी गलती अपने आप अभाव रूप हो जाए। एक गलती क्या है? पर द्रव्य का एकत्व श्रद्धान करना मतलब स्वद्रव्य से विमुख होना। स्वद्रव्य मतलब निश्चय नहीं से विमुख होना। और गलती का सुधार क्या करो? स्वद्रव्य के सन्मुख होना, पर द्रव्य के श्रद्धान का अभाव होना, एकत्व के श्रद्धान, दोनों एक साथ काम, एक तीर दो निशान। और ये पर द्रव्य के सन्मुख जो परिणाम है ये जीव का परिणाम है और यही संसार है। इसी से संसार हम परेशान हैं और कोई दूसरी कारण नहीं। मतलब भूल भी हमारी, वो आत्मा का ही परिणाम है, हमारा ही परिणाम है। निमित्त रूप में कभी परिभाषा में कहा जाता है साहब ऐसे कर्म का उदय था इसलिए हमारे आत्मा का ऐसा परिणाम हो गया, वो निमित्त की भाषा। या बाहर में कोई खड़ा हुआ साहब उन्होंने हमें गाली दे दी, अपशब्द कह दिए इसलिए हमने क्रोध किया, इसलिए आत्मा ने ऐसे पर द्रव्य के साथ राग द्वेष के परिणाम किए। ये निमित्त की परिभाषा, उपादान की नहीं। उपादान में तो आत्मा का परिणाम स्वयं से, या निमित्त खड़ा ही नहीं किया उन्होंने। और इस संसार का अभाव क्यों? सब ये संसार जो है इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे आकुलता होगी, दुख होगा। क्यों आकुलता और क्यों दुख होगी? पर द्रव्य के साथ एकत्व किया, बट पर द्रव्य के साथ एकत्व करने से पर द्रव्य मेरा एक नहीं हो जाएगा, क्योंकि दो द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, दो द्रव्य के बीच में भिन्नता है, तादात्म्यता नहीं। दो द्रव्य एक रूप हो ही नहीं सकते। मैंने किसी पर द्रव्य के साथ एकत्व किया, उससे वो द्रव्य मेरा हो नहीं सकता है और मैं भ्रम में पड़ा रहता हूँ। ये भ्रम ही मेरे आकुलता का कारण है। इसलिए इसी तो चौथे गुण स्थान वाले जो जीव है सम्यक दृष्टि, चौथे और चौथे से ऊपर के, उनको पर द्रव्य के साथ एकत्व का श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनका संसार नहीं, अध्यात्म की भाषा। संसार तो 14वें गुण स्थान तक कहा जाएगा, 12वें तक कहा जाएगा, प्रकरण अपेक्षा जैसी चलेगी। बट अध्यात्म क्या कहेगा? है चरणानी योग का शास्त्र। बट टोडर मंजी साहब ने संसार की परिभाषा क्या बताई? पर द्रव्य के साथ एकत्व का श्रद्धान। पर द्रव्य के साथ एकत्व का श्रद्धान चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि करता ही नहीं है, इसीलिए वह संसार में है ही नहीं, मुक्त हो गया, दृष्टि मुक्त हो गया। पहले गुण स्थान वाले की ये भूल है, अनंतानुबंधी कषाई जिसकी है उसकी भूल है, उस भूल को सुधारे तो संसार खत्म। और संसार अभाव का सॉल्यूशन कितना सुंदर दिया, एक ही लाइन में 7-8 शब्द है उसमें। क्या कह रहे? जो जीव मतलब जो जीव अभी संसार अवस्था से बाहर वाली नहीं, ये तो उपचार से बताना पड़ता है, इससे परेशान है, रात दिन वही का वही करना पड़ता है। वह जीव पर द्रव्य के साथ में एकत्व करना पड़ता है। जो जीव इनसे अभी विरक्त हो गया है, उसे अभी अच्छा नहीं लगता है, संसार से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे इच्छा हुई, ये इच्छा चलेगी। ऐसे तो इच्छा खराब है, बट एक पर्टिकुलर भूमिका तक ये इच्छा ठीक है। इच्छा कहो, भावना कहो, भाव कहो, चलेगा। जिसे ऐसा परिणाम हुआ है कि हम संसार से मुक्त हो जाए। संसार से मुक्त क्यों होना? संसार से मुक्त होना मतलब क्या करना? हाँ नहीं ठीक, संसार से मुक्त होना मतलब पर द्रव्य के एकत्व के श्रद्धान से विमुख होना, बस इतना ही संसार से मुक्त होना। यही बंधन है। पर द्रव्य के साथ जो जुड़ाने भावों में, ऐसे इसका और मेरा कोई संबंध नहीं, बट यहां अंदर भाव में ये मेरी वस्तु है, ऐसा जो परिणाम है उससे मुक्त होना। वो वस्तु कह नहीं रही तुम मुझे अपना मानो, मैंने एकत्व का श्रद्धान कर लिया। उपलक्षण से उदाहरण है, ऐसे सभी वस्तुओं में घटित कर लेना। एक एक वस्तु कहीं नहीं जाए, समझी जाती।
भूल कितनी सी, कैसे मुक्त होंगे पर द्रव्य से? तो वहां से मैंने अपना एकत्व का श्रद्धान निकाल लिया। अब कहाँ एकत्व करेंगे? स्वद्रव्य में करो, शुद्ध नय में करो। अपनी जो विषय वस्तु है, अपना जो अनादि निधन तत्व है, अनंत वैभव है, अनंत गुणों का समूह जो पुंज है, उसमें करो एकत्व। उसमें एकत्व करोगे तो क्या होगा? सवर होगी, निर्जरा होगी, अनाकुल सुख प्रकट होगा, अतीन्द्रिय सुख, अनाकुल सुख, एक ही बात। वो मिल जाएगा तुम फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना पैसा लगा इसके लिए? पर द्रव्य के साथ एकत्व करते हैं तो बहुत पैसा लगता है। पैसे की बात कर रहा हूं, दुनिया पैसे से चलती है, सब भ्रम है ना, उस अपेक्षा से। क्यों? पर द्रव्य से एकत्व किया हमने, कोई गाड़ी देखी और उससे एकत्व का श्रद्धान किया, ऐसी गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। अब 50 लाख रुपए लगेंगे, पैसा कमाना पड़ेगा 50 लाख पहले, और फिर 50 लाख की गाड़ी चलानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए ले रहा हूं, कोई शर्ट दिख गया अच्छा, शर्ट पहनने में बाधा नहीं, गाड़ी खरीदने में बाधा नहीं, बट ये पर द्रव्य के एकत्व का संसार, ये मेरे लिए संसार रूप है, दुख रूप है, और दुख से मुक्त होना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये श्रद्धान साथ में चलना चाहिए। तो इसमें फिर इतना जोर नहीं आता है, भूमिका अनुसार जो राग होगा वो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और ये भान नहीं रहे तो क्या होता है? चलता ही रहता संसार। और कब से चल रहा है? अनादि काल से चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक पर द्रव्य के साथ एकत्व का श्रद्धान रहेगा तब तक संसार चलता रहेगा। जब तक निश्चय नहीं के श्रद्धान से विमुख रहेगा तब तक संसार चलता रहेगा। और इसीलिए अनादि अज्ञानी, अनादि मिथ्या दृष्टि पहली बार शुद्ध नय के सन्मुख रहता है, शुद्ध नय में स्थित होता है, उसे कह देते मुक्त हो गया। अध्यात्म कह देता साहब अभी तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकता है ना, उसको हम संसार मानते ही नहीं। अपेक्षा है हमारी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लग सकता है। पहली बार सम्यक दर्शन करने के बाद भी हम उसे संसार मानते ही नहीं। अनंत संसार के सामने कुछ भी नहीं है, अनंत काल बट कुछ भी नहीं। और कितनी छोटी सी चीज कहना चाह रहे संसार से मुक्त होने के लिए, शुद्ध नय में सन्मुख रहना। शुद्ध नय के सन्मुख कैसे रहेंगे? क्या करेंगे? शुद्ध नय के सन्मुख कैसे रहेंगे? किसी को प्रयास करना है? क्या करना पड़ेगा? शुद्ध नय के सन्मुख रहने के लिए सन्मुख कौन रहेगा? श्रद्धा की पर्याय, सम्यक दृष्टि की, श्रद्धा गुण की हर एक समय की पर्याय। जब तक सम्यक दर्शन है, शुद्ध नय के विषय वस्तु के सन्मुखी रहती, एक भी समय छूटती नहीं। सोते हुए भी नहीं, जागते हुए भी नहीं, भोजन करते हुए भी नहीं, व्यापार करते हुए भी नहीं। शैक सम्यक दृष्टि की तो एक भी समय नहीं। शैक शमिक में तो भी चलमल आघाड़ दोष चलता रहेगा। औपशमिक वाला अंतर्मुहूर्त काल ही सम्यक दर्शन। शैक सम्यक दृष्टि है एक समय के लिए नहीं। आप कल्पना करो, आदिनाथ भगवान का जीव सर्वार सिद्धि से निकले और माता के गर्भ में आने के लिए जितने भी समय लगे होंगे उनको वहां से आने में, एक समय, 2 समय, मैक्सिमम 3 समय रहते, चौथे समय में तो पर्याप्ति चालू कर। उस समय में भी वहां कार्बन शरीर था, तेजस शरीर था और आत्मा था, 3 ही चीजें थी। उस समय में भी आदिनाथ भगवान के शैक सम्यक दृष्टि से सम्यक दर्शन बना हुआ था। वो श्रद्धा की पर्याय आत्मसन्मुखी थी, आत्मा में हम कर रही थी। सब उनको क्या ज्ञान था? अरे वो 3 ज्ञान के धनी थे। रास्ते में भी 3 ज्ञान के धनी थे। श्रेणी का जीव भी जब निकलेगा पहले तीर्थंकर होने के लिए नारक से, वो रास्ते में भी सम्यक दृष्टि रहेगा। उसका वो जो श्रद्धा की पर्याय है शुद्ध नय के सन्मुखी रहेगी, शैक सम्यक दृष्टि की। कृष्ण की नहीं रहेगी क्योंकि वो शैक शमिक सम्यक दृष्टि, तीसरी नरक वाला। आप समझना, सामर्थ्य देखो कितनी गजब की। ज्ञान की और चारित्र की पर्याय बीच बीच में बाहर चली जाती है। शुभ उपयोग अशुभ उपयोग में चली जाती है। उपयोग मतलब ज्ञान की पर्याय, शुभ और अशुभ मतलब चारित्र की पर्याय हो जाएगी। श्रद्धा की पर्याय सन्मुखी रहती, जितने काल तक सम्यक दर्शन रहेगा उतने काल तक, एक समय के लिए छूटेगी नहीं। मुनिराज क्यों शुद्ध उपयोग करते? हर अंतर्मुहूर्त में 6वां 7वां गुणस्थान क्यों होता है?
इतनी उनको प्रचुरता से धगज है शुद्ध नहीं के सन्मुख होने की, इसलिए वो 28 मुल्क उनके बाहर कहीं उलझते ही नहीं। उनका एक ही काम है, कब अवसर मिले और मैं शपथ श्रेणी चढ़ जाऊं। भावना है, इच्छा है, इच्छा खराब है पता है हमें, बट 6वें 7वें गुण स्थान में चलेगी। 10वें गुण स्थान तक लोभ है, 10वें गुण स्थान तक जो लोभ है, सूक्ष्म लोभ, वो यही लोभ होगा ये कि हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है, हमें बस संसार से मुक्त होना है। तो उसके सन्मुख होने के लिए श्रद्धा के पर्याय शुद्ध नय के सन्मुख कैसे हुआ जाएगा? तो बोलते हैं शुद्ध नय का श्रद्धान करके। शुद्ध नय का श्रद्धान कैसे होगा? ज्ञान पूर्वक होगा। शुद्ध नय का ज्ञान कैसे होगा? आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन और स्वसंवेदन हो जाए। स्वसंवेदन तो रिजल्ट है, बट वो स्वसंवेदन होने के पहले युक्ति का आलंबन होगा, और युक्ति के आलंबन के पहले आगम का सेवन होगा। आगम में शुद्ध नहीं की विषय वस्तु की क्या चर्चा है, ये क्या कह रहे हैं, मैं क्या मान रहा हूं, सही कौन है, गलत कौन है, मैं अन्य क्यों मान रहा हूं, मैं अपने स्वरूप को, ऐसा निरंतर इसका वहां चलता है। ये खोजी, ये पूरा साइंस है। जैन धर्म कोई क्रियाकांड का धर्म नहीं है, ये पूरा साइंस है। ये साइंस के लिए फिर हमने बीच में थोड़ी क्रियाएं खड़ी कर दी, दान व्रत शील तप आदि की। संसार से मुक्त होने का ये उपाय, और पंचम काल तक, सब पंचम काल तक संसार से मुक्त हो सकते ना। पंचम काल में दृष्टि मुक्त तो हो ही सकते, सम्यक दर्शन तो है ही, तो आराम से हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। 123 जीव तो तिलय पन्नति जी कहते हैं ये यहां से महाविदय जाएंगे और वहां से मुक्त हो जाए, एक अवतारी हो जाएंगे। अब जो भी होगी अपेक्षा समझ में। अब उसमें नंबर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में पुरुषार्थ है वो करेंगे हम, बाकी का होना है तो हो, न हो तो नहीं। हमें महाविदय जाके मुक्त होना है, ये हमारी अटक नहीं, हम कहीं से भी मुक्त हो, हमें बस संसार से मुक्त होना है, ये बात है। अभी हो कल हो ये बात नहीं, हम उसके लिए अपना प्रयास करेंगे। भावना तीव्र है, अभी हो सकते तो अभी होंगे नहीं, वो बात जुदा है। पंचम काल इतना सरल उपाय है धर्म का, यही धर्म है, ये संसार से मुक्त होना धर्म। और संसार से मुक्त कैसे होंगे, तो शुद्ध नहीं के सन्मुख रहना, हो गया। शुद्ध नहीं के यहां पे क्या आवश्यक, देखो अपने को एक छोटा सा पूजन भी रखना है, व्यवस्था कितनी चलती, कितना ताम झाम करना पड़ता है। नॉर्मल हर रोज का पूजन करना है तो मंदिर की कमेटी आदि को सब व्यवस्था करो, भाई 8 द्रव्य लाओ, धो चो, कौन आएगा कौन करेगा आदि आदि। अब वो घर से लाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही, जो भी कोई कारण होगा व्हाटएवर, सब कुछ ये करना, कितना काम करना पड़ता है इसके लिए। और ये कहते हैं व्यवहार नहीं, अभी व्यवहार नहीं छूटेंगे नहीं, बट व्यवहार नहीं किसे कहते हैं, जिसमें निश्चय नहीं का अभाव है। और निश्चय नहीं क्या है, एक ही वस्तु, कितना करना पड़ता है, सब व्यवस्था, वो सब कुछ करने को तैयार है। और ये इतना इजी वाला उसको कठिन लगता है। क्या इजी है, शुद्ध नय के सन्मुख रहना, शुद्ध नय मैं, शुद्ध नय के सन्मुख रहने वाला मैं, बाहर की किसी की आवश्यकता ही। शुद्ध नय के सन्मुख रहेगी मेरी परिया, अनादि काल से उसके सन्मुख ही रह नहीं रही हूं, उससे डरती, उससे डरने की आवश्यकता नहीं। उत्तम सुख देने वाली, उत्तम सुख देने वाली, उसमें मात्र उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आर्जव ये गुण ही नहीं है, उत्तम सुख भी है उसमें पड़ा हुआ, लबालब भरा हुआ है। बस देर इतनी सी है, वो पर्याय को यहां आना है, वो पर्याय भी है एक समय की। अभी पर द्रव्य के साथ चली जा रही है, उसे भ्रम हो गया, उस पर्याय क्या भ्रम हुआ है, पर द्रव्य से मुझे सुख मिल जाए, पर द्रव्य से मैं सुखी हो जाऊं, आनंदित हो जाऊंगी, मुदित हो जाऊं। ये कहता है आज तक एक भी जीव वहां नहीं, अनादि काल से अनंत काल तक एक भी जीव होगा नहीं पर द्रव्य से सुखी।
तो साहब ये जो बड़े बड़े विमान में वैमानिक इतने खुश नजर आ रहे, हंस रहे, क्रीड़ा कर रहे, घूम रहे हैं, तो ज्ञानी जी कहते तुम्हारे पास उनको देखने की दृष्टि नहीं। ये सब रोगी जीव, ये 5 इंद्रिय विषय के रोगी है, तभी क्रीड़ा कर रहे, हास्य कर रहे हैं, तो वो नौकशा है। अभी विद्वान भी हंस रहा है, वो नौकशा है, हंसने का उसे जो भाव आया वो, और नौकशाएं आत्मा को कस रही। अभी भूमिका अनुसार हंसना छूटेगा नहीं, 8वें गुणस्थान तक हंसे, क्रीड़ा करने के भाव ऊपर के गुणस्थान तक है, अभी वो छूटेगा नहीं। पर श्रद्धान में क्या चलेगा, अरे ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं, तो वो सुखी है ही नहीं। वो जो चक्रवर्ती आदि जो दिखते हैं दूर से, वो सुखी है ही नहीं, वो सब रोगी है, रोगी। और वो नहीं, हम भी रोगी, हम भी जो 5 इंद्रिय विषय के पास जाते हैं, अभी भी जाया जाएगा, अभी छूटेगा नहीं। 5 इंद्रिय के विषय कब छूटेंगे, 7वें गुणस्थान और उसके ऊपर छूटेंगे। अभी हम निचली भूमिका 6वें गुणस्थान तक 5 इंद्रिय के विषय, भले 5 इंद्रिय की विजयी उनके 28 मूल गुण में है, बट फिर भी 5 इंद्रिय के उनकी भूमिका अनुसार होते हैं, भूमिका अनुसार उनको आहार करने के भाव है, तो ये रसना इंद्रिय का विषय ही। भले वो एकत्व भुक्तत्व बुद्धि से भोजन नहीं ग्रहण करते, सम्यक दृष्टि मुनिराज, पर भाव तो होता ही उस रस को, तो वो भूमिका अनुसार होगा ही। भूमि शयन आदि करते वक्त भी कुछ ना कुछ भाव होते हैं जो केवली पकड़ सकते हैं, संजुलन के भाव होते हैं। प्रकरण कहां से, वो छूटेगा नहीं अभी। पर ये कह रहे हैं ये 5 इंद्रिय के विषय पर द्रव्य का एकत्व है, उसके भाव वो इतना कठिन होते हुए भी उसे सरल लगता है, और ये इतना सरल होते हुए भी कठिन लगता है। क्या सरल है, शुद्ध नहीं के सन्मुख रहने, बस पर्याय को समझाना है, त्रिकाली द्रव्य को तो समझाना नहीं, शुद्ध नहीं की विषय वस्तु को तो समझाना ही नहीं, पर द्रव्य को समझाना नहीं, समझा सकते नहीं, समझाने की आवश्यकता नहीं। तीनों चीजें कह दी मैंने। पर द्रव्य को समझा नहीं सकते, भैया तू मुझे परेशान मत कर, मैं तेरे साथ एकत्व नहीं करूं, इसलिए तू ऐसा कुछ मत कर, तू साइड में रहे, ऐसा कुछ भी करने की समझाने की जरूरत नहीं, उसको समझा सकते नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, तीनों चीजें आ गई। तो समझाना किसको है, ज्ञान की पर्याय को समझाना है। ज्ञान की पर्याय किसकी, आत्मा का परिणाम है वो। श्रद्धा की पर्याय को समझा सकते, कथनचित नहीं समझा सकते, कथनचित समझा सकते, कथनचित नहीं समझा सकते, जड़ उसे जानपना नहीं, ज्ञान की पर्याय को जानपना है, ज्ञान समझ सकता। श्रद्धा चारित्र की पर्याय को नहीं समझा सकते, ज्ञान समझ जाए तो श्रद्धा भी समझ जाए, दोनों एक साथ समझ जाते। भले ही कहने में आता है श्रद्धा सम्यक हुई तब ज्ञान सम्यक हुआ, ऐसा कहने में आता है, बाकी होते दोनों एक साथ है। ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान ठीक होता है। क्या ज्ञान पूर्वक, कि सही में शुद्ध नहीं के सन्मुख रहने से मैं संसार से मुक्त हो जाऊंगा, ये ज्ञान करेगा वो। ये कह रहे, ये सही कह रहे कि अपने मन से कुछ भी कर रहे, मैं तो मानता हूं मैं धन से सुखी हो जाऊंगा। मुक्त होना मतलब सुखी होने के लिए मुक्त हुआ जाता है, तो मैं तो कुछ अलग ही मान रहा हूं। मैं तो मान रहा हूं थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, ये करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। बट मुनिराज तो वस्त्रों को छोड़ रहे, आभूषणों को छोड़ रहे। 6 खंडाधिपति दीक्षा लेता है तब सब आभूषण वस्त्र आदि का त्याग कर देता है, केश लोच आदि सब कर लेता है। तो सब ये सुखी होने के लिए कर रहे हैं कि दुखी होने के लिए कर रहे हैं, मुक्त होने के लिए कर रहे हैं कि बंधन में आने के लिए कर रहे हैं? ये उपाय का विचार करता है। ये कौन करेगा? ये ज्ञान विचार करेगा, ज्ञान करेगा, ज्ञान को ऊर्ध्व रखना। इसलिए समय सारथी में हमने 50-100 बार, इतनी बार अमृत चंद्र देव तो ज्ञान ज्योति कोई नमस्कार, ज्ञान ज्योति यथार्थ समझ। तो श्रद्धा को भी समझाना नहीं, ज्ञान समझ जाए श्रद्धा समझ जाए। श्रद्धा की पर्याय, श्रद्धा गुण को भी कुछ समझने की जरूरत नहीं, अनंत गुणों को कुछ समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनंत गुण शुद्ध है, निर्मल है। वो कुछ ऊपर नीचे वाले मलिनता आदि वाले राग द्वेष वाले परिणाम करते ही नहीं, किए नहीं, करेंगे नहीं, अभवी के भी नहीं।
और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य को भी कुछ समझाना नहीं। समझाना किसे? पर्याय को समझाना। ये पर्याय ही परेशान कर रही। किसकी पर्याय? अपनी पर्याय। अपनी पर्याय अपने आत्मा में उत्पन्न होते हुए भी पर का काम करती। थोड़े टाइम पहले मैंने एक उदाहरण दिया ना, कोई व्यापारी है, उसका सेवक है, वो सेवक पगार यहाँ से लेता है मालिक से और दूसरे के बातें करता है, दूसरे का धंधा बढ़ाता है, सब वहाँ अच्छा माल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो सेठ को पता चलेगा तो सेठ क्या करेगा? भैया ये क्या चल रहा है? सु रहता यहाँ पे, खाता यहाँ का और बातें वहां की करता। ऐसी पर्याय आत्मा में उत्पन्न हो रही है, बड़े वो बातें पर द्रव्य के एकत्व की कर रही। होगा नहीं, बड़ बातें दूसरे की करती, उसे बस समझाना। और ये सब समझाना सुखी होने के लिए चल रहा है। एक बार देखिए, फिर से पढ़ते। इस आत्मा का परिणाम निश्चय नय के श्रद्धान से विमुख होकर, निश्चय नय के श्रद्धान से विमुख होकर, त्रिकालिक शुद्ध आत्मा के श्रद्धान से विमुख होकर, स्वशुद्ध आत्मा के श्रद्धान से विमुख होकर, शरीराधिक परद्रव्य के साथ एकत्व श्रद्धानुरूप होकर प्रवर्तन करे, उसी का नाम संसार। एकत्व श्रद्धानुरूप परिणमन नहीं करे, उसी का नाम मुक्त दशा। परद्रव्य के साथ में न करे। इससे जुदा संसार नाम का कोई पदार्थ नहीं। सम्यक एकांत है, ये कहते दूसरा कोई है ही नहीं संसार, यही संसार। ये निश्चय संसार हो गया। व्यवहार संसार फिर बाहर का चले। व्यवहार संसार में कहेंगे साहब ये घर गृहस्थी ये सब संसार, ये इसको व्यवहार से कहेंगे। उनके प्रति जीव का जो आत्मा का एकत्व का परिणाम है, ये संसार। ये संसार का अभाव करना अपने हाथ में है, इसका अभाव करता नहीं। और बाहर में कुछ भी करे तो कोई फायदा नहीं, बाहर में कोई फायदा नहीं। तो वो एक लंगोटधारी ने पूरा संसार खड़ा किया ना, आता है। अन्य मच्छी का कोई सन्यासी था, लंगोट पहनता था, उसे जो भी लज्जा आदि अनुभव होता होगा तो लंगोट नहीं छोड़ पा रहा। लंगोट से संसार उसका कैसा खड़ा हुआ? वो बाहर वाला संसार तो निमित्त रूप है, अंदर वाला संसार खतरनाक है। मुझे लंगोट रखेंगे तो मैं अच्छा रहेगा। ये परद्रव्य का एकत्व था। लंगोट को चूहा खाता है, चूहे का उपाय करने के लिए बिल्ली को रखा, बिल्ली को दूध चाहिए तो उसके लिए गाय रखी, गाय को घास चाहिए तो खेत रखा, खेत के करने के लिए बीवी चाहिए तो बीवी शादी कर ली, शादी की तो फिर घर बनाओ, बर्तन वर्तन सब, फिर सोफा सब खड़े करो, तो पूरा संसार खड़ा होगा। एक भाव क्या? परद्रव्य का लंगोट के साथ एकत्व। लंगोट कोई एकत्व करने को नहीं कह रही, उसके अंदर लंगोट के साथ एकत्व करने का भाव हुआ है, वो भाव संसार है उसका। उसने फिर ये सब खड़ा कर दिया। और इसके अलावा दूसरा कोई संसार नहीं कहते, यही संसार, इतना ही संसार बस। आगे क्या कह रहे हैं? इसलिए जो जीव इस संसार से मुक्त होने के इच्छुक है, इस पीड़ा से, इस दुख, और इस संसार का फल क्या है? आत्मा का परिणाम ही संसार है। आत्मा का कौन सा परिणाम? परद्रव्य के साथ एकत्व का श्रद्धा, यही संसार है। इसका फल क्या है? कर्म बंधन। इसका फल क्या है? सिद्धपना प्रकट नहीं होना, संसार अवस्था चलती रहना, जन्म मरण चलता रहना, 4 गति 84 लाख योनियां चलता रहना। ओके, ये एकत्व का श्रद्धा नहीं, मिथ्यात्व है सब। यहां कहां देवगुरु शास्त्र की बात है? कुदेव कुगुरु कुधर्म का कहां श्रद्धान कर रहा है? अरे भैया, कुदेव कुगुरु कुधर्म का श्रद्धान करना ये तो गृहीत मिथ्यात्व, ये अगृहीत मिथ्यात्व है। ये बिना सिखाए आ जाता है। मैंने कभी उदाहरण कहा होगा ना, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, कोई बच्चे को जन्म होके बस उसे छोटा सा ऐसा टच करो, रोने लग जाओ। उसको किसने सिखाया इस शरीर के साथ एकत्व करना? किसने सिखाया उसको? अभी अभी तो गर्भ से बाहर आया हो, आधा घंटा भी वहां नहीं है, और हमने बस छोटा सा उसको ये किया, रोने लग गए। कहां से आए? यही ये अगृहीत मिथ्यात्व है अनादिकाल का।
ये अगृहित मिथ्यात्व को कहने की सामर्थ्य जिन देव के पास ही है, जिन शासन में है, और कहीं नहीं मिलेगी। कुदेवादी का तो सब कहेंगे, ये वाली सूक्ष्म वाली ये भूल है। इससे जुदा संसार नाम का कोई पदार्थ नहीं। इसलिए जो जीव संसार से मुक्त होने की इच्छुक है उन्हें शुद्ध नय के सन्मुख रहना योग्य है। शुद्ध नय क्या है? तो शुद्ध नय के सन्मुख मतलब शुद्ध नय के विषय के सन्मुख। शुद्ध नय का विषय क्या है? नीचे फुटनोट में दिया है, त्रैकालिक, 3 काल में पूर्ण रूप। 3 काल में कभी अपूर्ण वहां नहीं हो। अनादि से अपूर्ण था नहीं, आज भी अपूर्ण नहीं है, सिद्ध अवस्था में भी अपूर्ण नहीं रहे। ऐसा अपना पर का नहीं, निश्चय परमात्मा। व्यवहार परमात्मा नहीं। व्यवहार परमात्मा किसे कहेंगे? पर्याय। गुण भेद को, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ये व्यवहार है। व्यवहार नहीं का विषय, चौथे व्यवहार नहीं का जो भी विषय होगा, या जो अपनी सम्यक दर्शन की पर्याय, मिथ्या दर्शन की पर्याय, ये वाली नहीं। निश्चय परमात्मा मतलब निश्चय परमात्मा ही चाहिए, अपना वाला वही वस्तु। उस वस्तु का ज्ञान करना, श्रद्धान करना संसार से मुक्त होने का उपाय। उसके सन्मुख रहना, उससे विमुख नहीं होना। ये सिद्ध अवस्था में अभी क्या कर रहे हैं? अनंत सिद्ध, शुद्ध नहीं के सन्मुख रह रहे हैं। उनको रहना नहीं पड़ता, उनको ऐसे भाव नहीं करना पड़ता है मुझे शुद्ध नहीं के सन्मुख रहने। अभी अनंत काल तक शुद्ध नहीं के सन्मुख ही रहेंगे। और उसका फल क्या? अव्याभात सुख। अव्याभात सुख प्रकट करने का उपाय क्या? अनाकुल सुख प्रकट करने का उपाय क्या? शुद्ध नहीं के सन्मुख रहना। शुद्ध नहीं क्या है? अपना सब उससे पेट भरेगा। आत्मा को पेट होता ही नहीं जिसे तू पेट समझ रहा है। आत्मा अमूर्ति की, पेट मूर्ति की। जब तक अभी 6वें गुण स्थान तक पेट भरने का भाव आएगा वो करना, बट उसे तू अपना स्वरूप मत मानना। स्वरूप माने तो डूबा, मिथ्या तो होगी। मिथ्या तो हुआ तो अनंतानुबंधी की कषाय होगी। सब ये तो बहुत डरावना लगा। डरावना क्या? वस्तु स्वरूप है, समझना चाहिए, कभी ना कभी तो समझना ही चाहिए। इसमें क्या डरावना? किससे पेट भर रहा है इनका? शुद्ध नहीं के सन्मुख रहता है तो पेट भरता है। क्या पेट भरेगा? अनंत जीवत्व, अनंत सम्यक दर्शन, अनंत सम्यक ज्ञान, अनंत सम्यक चारित्र आदि आदि सभी प्रकट हो जाते, सभी। बस एक के सन्मुख रहो, सब काम हो। पारस के सम्मुख रहो तो लोहा लोहा रहता ही नहीं, सोना हो जाता। सन्मुख किसके होना? ये पारस है, शुद्ध नहीं। अपना निश्चय परमात्मा और अन्य अपना निश्चय परमात्मा जैसा है वैसा ही पकड़ में आना चाहिए। वैसा पकड़ में आएगा नहीं तब तक उसका श्रद्धान होगा नहीं, और जब तक उसका श्रद्धान होगा नहीं मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा नहीं, अनाकुल सुख प्रकट होगा नहीं। और ये काम छोड़ के अपने निश्चय परमात्मा का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान छोड़ के बाकी धर्म के नाम पे कितने भी दान कर लो, कितने भी व्रत पाल लो, कितने भी तप कर लो, कितने भी शील पाल लो, पूजा कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, पंच कल्याणक अटेंड कर लो, इंद्र बन जाओ और महेंद्र क्या करना है सब कर लो, विधाने रच लो, कुछ भी काम का नहीं, जीरो कीमत। सम्यक एकांत कह रहा हूं मैं, सम्यक एकांत। कितने भी पंच परमिष्टि की भक्ति कर लो। साहब ये तो गलत कह रहे आप, पंच परमिष्टि तो हमारे लिए। अरे भाई हमारे लिए भी पंच परमिष्टि नहीं कहा, निश्चय से काम किससे होगा? मात्र शुद्ध ने। सन्मुख किसको रहने को कह रहे? मुक्त होने के लिए एक ही वस्तु कह रहे। शुद्ध नहीं की विषय वस्तु एक ही और दूसरी वस्तु है नहीं, उसी के सन्मुख रहने को। और सबसे अच्छी चीज क्या है? अपनी वस्तु ही। हम सामान्य पराया कोई व्यक्ति कहता है साहब इतना बोझा ढोके हमारा बस स्टैंड तक लेके जाओ ना, हम कहते नहीं जाओ, हमें बस टाइम नहीं, काम है। पराये का काम करना हमें अच्छा नहीं लगता। सामान्य कथन कर रहा हूं, अपेक्षा समझ। ये तो अपना काम करने को कह रहे, अपना काम भी हमें खराब लगता है, बुरा लगता है, डरावना लगता है। अपनी वस्तु शुद्ध रहने वाली, उसके सन्मुख रहने वाली अपनी पर्याय, दोनों अपना। ये काम भी उसे बोझिल लगता है, नहीं 10 साल बाद करेंगे, 20 साल बाद करेंगे, इतना हो गया तो फिर करेंगे, एक बार घर बन गया तो फिर करेंगे, बच्चों का पढ़ाई हो गया तो फिर करेंगे, फिर उनकी शादी होगी फिर करेंगे, पोतों को खिला के बड़े करेंगे फिर करेंगे। भैया तब तक तो तू चढ़ जाएगा। कहां?
अर्थी पे चढ़ जाएगा। और तेरा ये मनुष्य वो आया, कोरा का कोरा चला गया, तो कुछ काम नहीं किया। जिन धर्म मिलके भी, सच्चा जिन धर्म मिलके भी बोधि दुर्लभ भावना में कितनी कितनी दुर्लभता है, वो सब दुर्लभता को पार करके भी तू काम नहीं कर पाया। अरे छोटा सा काम नहीं कर पाए, काम है छोटा सा, और अनादि से इसके प्रति प्रयास नहीं किया है, कठिन लगता है, मां कठिन लगता पर है को खींचना। तो यहां कह रहे हैं इस शुद्ध नहीं के सन्मुख रहना योग्य, इसी को उदाहरण देकर समझाते। कथक फल कीचड़, कीचड़ के संयोग से जल, उसका बहुत सुंदर उदाहरण है, समय सारजी में भी आया हुआ है। जिस प्रकार बहुत पुरुष कीचड़ के संयोग से जिसकी निर्मलता आच्छादित हो गई, ऐसे गंदले जल को ही पीते। ये जो मैंने पढ़ा इसमें विशेष क्या है, कौन सा एक शब्द बहुत विशेष, मैं फिर से पढ़ता हूं। जिस प्रकार बहुत पुरुष कीचड़ के संयोग से जिसकी निर्मलता आच्छादित हो गई है, ऐसे गंदले जल को ही पीते। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण, आच्छादित और संयोग और निर्मलता नहीं। बहुत 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 पुरुष महत्वपूर्ण है। बहुत मतलब 99.99% गंदा पानी पी जाता। कोई वीरले होते हैं जो कथक फली को यूज करके निर्मल जल पी लेते। ये बहुत पुरुष कह रहे, बहुत पुरुष कहने के पीछे उनका है जो मैंने 205 नंबर की समय सार की गाथा। बहुत से जीव इस ज्ञान तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्रियाकांड में उलझ जाते हैं। ये वहां बहुत की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत का मतलब ज्यादातर ऐसी हो जाते, उसी में लीन हो जाते। कोई विरले जीव हम जैसे है जो ये गंदा पानी नहीं पीते हैं और उनके पास कथक फली का समझ रहती है, उसको यूज करके स्वच्छ पानी पीते। तो यह महत्वपूर्ण शब्द क्या है, जिस प्रकार बहुत पुरुष कीचड़ के, पुरुष है वो नपुंसक नहीं है, पुरुषार्थ कर सकता है, फिर भी गंदा पानी पी लेता, अनार्यपना करता है। बहुत से पुरुष कीचड़ के संयोग से जिसकी निर्मलता आच्छादित हो गई है, ऐसे गंदले जल को ही पीते। ही लगा दिया उन्होंने। सामान्य के भाव ऐसे होते, जाने दो आपने क्या कहा। जैनियों के भी आचार विचार बहुत खराब हो गए ये गंदले पानी से। सहज उदाहरण है, तो उदाहरण यहाँ पे कुछ भी खा लेते, किसी भी देखते नहीं, बस दिखने को अच्छा है, पैसा अच्छा है, रेट अच्छा है, टिपटाप है, अंदर क्या डाला है शोध नहीं पा रहा है, अभक्ष्य वस्तु में तो खा जाता है। जैसा खावे वन, जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन। इसे अंदर में आत्मा विराजमान है, इसको क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए समझता ही नहीं। सब आत्मा तो खाता नहीं, आपने कहा था। अरे यह व्यवहार का कथन चल रहा है, हमें भी पता है। निश्चय की अपेक्षा से आत्मा नहीं खाता, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कह रहा हूं, तो उसकी भी अनार्य प्रवृत्ति हो गई। खड़े खड़े भी खा लेगा, कैसी भी खा लेगा, कुछ भी पानी कुछ भी कर लेगा। बहुत में जैनी भी आ गया है, जैनी आना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जिनवानी से विमुख हो गया, इसकी वजह से कुछ भी करता है। गंदले जल को ही पी जाता पाता है। और कोई अपने हाथ से कचक फल, अपने हाथ से, ये पुरुषार्थ का द्योतक है। कचक फल अपने हाथ से उठाना पड़ेगा, उस गंदले जल में डालना पड़ेगा, उदाहरण ही चल रहा है। पर पुरुषार्थ का स्थापना हो गई यहाँ पे। ऐसा नहीं ये बैठा रहा और कोई आके कचक फल डाल देगा, कोई चमत्कार कर देगा भगवान आके और इसको निर्मल कर देगा और इसके मुंह तक लेके जाएगा और पिला देगा, ऐसा नहीं। तुम्हें अपने हाथ से कचक फल निर्मली डालनी पड़ेगी कीचड़ में, और वहां पे और कीचड़ और जल को अलग अलग करना पड़ेगा। वहां निर्मल, इसको कथक फल उठाने का भी पुरुषार्थ बचा नहीं इसका। किसका? बहुत से पुरुषों का। और कोई मतलब थोड़े विरले ये अलग अलग करता है। वहां निर्मल जल का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है। निर्मल जल का स्वभाव कैसा है कि जिसमें अपना पुरुषाकार प्रतिभाषित होता है। जल में अपना प्रतिबिंब दिखता है ना, तो कथक फल के जैसा निर्मल हो गया, इसका प्रतिबिंब दिखने लगे, इसका पुरुषाकार प्रकट हो गया।
पुरुषाकार प्रकट होता है, उसी निर्मल जल का वह आस्वादन करता है, गंदले जल का आस्वादन नहीं करता है, आकृष्ट रूप से स्वाद लेता है। उसी प्रकार सिद्धांत बहुत से अज्ञानी जीव, यहां भी बहुत से शब्द यूज कर दिया, पुरुष होते हुए भी पुरुषार्थ नहीं करते। बहुत से अज्ञानी जीव कर्म के संयोग से जिसका ज्ञान स्वभाव ढक गया है, निमित्त रूप में कर्म का संयोग निमित्त है, उपादान नहीं, और ज्ञान स्वभाव उपादान है, वह ढक गया है, ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। अशुद्ध आत्मा मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा छोड़ के कुछ भी अनुभव करो, अशुद्ध आत्मा का अनुभव है। अशुद्ध आत्मा का अनुभव मतलब मैं पुरुष, मैं मनुष्य, मैं धनवान, मैं निर्धन, मैं भाई, बेटा, पुत्र आदि आदि आदि, मित्र आदि, कुछ भी, मैं गाड़ी वाला, मैं घोड़ी वाला, या कुछ भी, मैं विद्वान, मैं ज्ञानी, मैं व्यापारी, मैं सीए, मैं फलाना, मैं कुछ भी अनुभव करना अशुद्ध आत्मा। शुद्ध नहीं के अलावा जो कुछ अनुभव है अशुद्ध आत्मा। मैं स्त्री, मैं पुरुष, अशुद्ध अनुभव। तो सब वर्तमान में तो है ना, तो कौन नहीं कहे, पर्याय। हम पर्याय की दृष्टि हटाकर द्रव्य दृष्टि करा रहे। द्रव्य दृष्टि में कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई नपुंसक नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई देव नहीं, कोई नारकी नहीं, कोई तिर्यंच नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई सेठ नहीं, वो तो मात्र एक आत्मा है, शुद्ध नहीं का, निश्चय नहीं वाला शुद्ध आत्मा है, बस और कुछ भी नहीं। और है स्वरूप ऐसा ही, निश्चय नहीं। वो निश्चय नहीं कि आंख खोल के देखे ऐसा ही दिखता आत्मा, और निश्चय नहीं कि आंख बंद रहे तो आत्मा अनेक प्रकार से दिखाई देती, अनेक प्रकार से। अनेक प्रकार मतलब अनेक, भाई, पुत्र, काका, मामा, नाना, कुछ भी दिखाई देता है, कुछ भी, बाल वाला, बिना बाल वाला, कुरूप, सुरूप, कुछ भी दिखाई देगा, शरीर वाला, कुछ भी, रोगी, निरोगी, कुछ भी दिखाई दे। आत्मा रोगी होता नहीं, आत्मा निरोगी रहता नहीं, आत्मा तो बस आत्मा है। निश्चय आत्मा की बात कर रहा हूं, त्रिकाली आत्मा की बात कर रहा हूं। तो वो क्या करता है, बहुत से अज्ञानी जीव कर्म के संयोग से जिसका ज्ञान स्वभाव ढक गया है, या श्रद्धा स्वभाव के ढकने की बात नहीं की, ज्ञान स्वभाव को क्यों तो किया, क्योंकि ज्ञान जान सकता है कि मेरा स्वभाव कैसा है, प्रयोजनभूत तत्व को जाने दो। बट ये अज्ञानी का ज्ञान स्वभाव जान ही नहीं रहा है, उसका ज्ञान स्वभाव ढक गया है और अपने स्वरूप को जानता नहीं। जैसे वो शेर का बछड़ा, उसका भी ढक गया है, उसे पता ही नहीं मैं शेर का बच्चा हूं, शेर हूं। वो अपने आप को भेड़ ही समझ रहा है, भेड़ बकरी समझ रहा है, और वही के साथ में घूम रहा है। जैसे उसे पता चलता है मैं शेर हूं, दहाड़ लगा, नहीं लगाता तब तक ऐसे ही चलता। तो यहां पे जिसका ज्ञान स्वभाव ढक गया है, ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। हम जो भी ये अनुभव करते हैं ना, ये सब अनुभव अशुद्ध आत्मा का अनुभव है। शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं, पर्याय का अनुभव है, विकार का अनुभव है, मलिनता का अनुभव है। कुछ ज्ञानी, कुछ शब्द महत्वपूर्ण है, थोड़े अपने जैसे विरले ज्ञानी जीव अपनी बुद्धि से ये पुरुषार्थ आ गया। ऐसा नहीं जब हमारी होनार होगी तब सम्यक दर्शन हो जाएगा, निमित्त आएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। अपनी बुद्धि लगाएगा। बुद्धि कहाँ है, ज्ञान की पर्याय की बात कर रहे हैं, श्रद्धा की चारित्र की बात ही नहीं कर रहे। अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय के स्वरूप को जानकर, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ कोई मानता ही नहीं। पुरुषार्थ किसे मानते हैं लोक व्यवहार में? सब 50 किलो का बस्ता उठा दिया, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे मानते हैं? साहब उसने कंप्यूटर पे 8 घंटे काम किया, कोई प्रोग्राम बनाया, कोई ऑडिट का काम किया, कोई अकाउंटिंग का काम किया, बहुत पुरुषार्थ करते से इतना पैसा कमा दे, इतना पुरुषार्थ। अरे भैया, ये लौकिक का पुरुषार्थ है। लोकोत्तर मार्ग में पुरुषार्थ किसे कहेंगे? अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय के स्वरूप को जानना। ये काम तो ये करता नहीं, ये काम को ये बैकग्राउंड इसकी लिस्ट में ही नहीं ये काम। और या तो है तो उसने कुछ भलता ही जान लिया अपने मन से, भली बाती परीक्षा नहीं की, अपने मन से
आगम पढ़ के भी कुछ अलग ही जान लिया उसने, ये भी हो सकता। तो अपनी बुद्धि से कुछ लोग शुद्ध निश्चय नहीं के स्वरूप को, शुद्ध निश्चय नहीं के स्वरूप को मतलब त्रैकालिक पूर्ण रूप अपने निश्चय परमात्मा के स्वरूप को जानकर क्या करेंगे? कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं। कर्म और आत्मा को कहां भिन्न करेंगे? ये ऐसा है, ये देखो ये सब आत्मा है, ये कर्म है, भिन्न भिन्न कर दिया, ऐसा नहीं। ज्ञान में ही कर्म भिन्न आत्मा भिन्न अनुभव में आ जाता है, श्रद्धान में आ जाता है, श्रद्धान में आ जाता है। कल एक अच्छा प्रश्न पूछा था शाम में कि ऐसा क्या होता है कि वो शेर या हाथी या और कोई भी कुत्ता आदि सभी पंचेंद्रिय जिसे आत्मा, 6 द्रव्य, 7 तत्व कुछ भी पता नहीं है, वो ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये मेरा आत्मा है, ऐसा प्रतीति करके सम्यक दृष्टि हो जाता है। और हम जैसे जीव इसलिए शास्त्र आदि सब पढ़ते सुनते कर रहे, हम नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या हो जाता है? तो उसमें अलग अलग विवक्षा से उत्तर दे सकते हैं। 5 समवाय में से पुरुषार्थ की, मैंने कल भी यही चर्चा की थी, पुरुषार्थ की अपेक्षा से क्या उत्तर आएगा? वो भली भांति पुरुषार्थ नहीं करता है वो जीव। कौन? जिसे एक आत्मा का अनुभव नहीं होता है, भेद ज्ञान नहीं, क्या पुरुषार्थ नहीं करता है? अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय ने के स्वरूप को जैसा भली भांति जानना चाहिए वैसा नहीं जानता। सब प्रयास तो कर रहे हैं, 11 अंक तो जाने ना, 11 अंक को मति श्रुत ज्ञान में स्मृति आदि पूर्वक जानना अलग है और भली भांति जानना अलग है, दोनों में फर्क। जैसे मैं बहुत बार उदाहरण देता ना, ये जानना अलग है, सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है, हाँ पता है ऐसा, और सिगरेट ये जानकर सिगरेट को छोड़ना अलग है, पीना। तो वो सिगरेट पीने वाला तो ये जानता है बट भली भांति नहीं जानता। और भली भांति जाना किसका कहा जाएगा? वो पढ़ के निर्णय करके सिगरेट छूट जाएगी। ऐसा जानपना नहीं होता है उसका पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ अपेक्षा से, होनार अपेक्षा से उसकी ऐसी होनार नहीं, निमित्त अपेक्षा से उसके कर्म आदि का जो निमित्त रूप में उपशम आदि कुछ होना है, शैव वो हो नहीं रहा है। और काल लब्धि की अपेक्षा से उसका काल पका नहीं। बट और स्वभाव को तो कोई चर्चा ही नहीं करनी। बट ज्ञानी जीव कहते हैं ये 4 समवाय को या 5 समवाय, स्वभाव को भी ले ले तो 5 समवाय में जीव के हाथ में क्या है? उसने वो काम करना, वो भली बाची करे, बाकी का वो काल लब्धि आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, होना हो तो नहीं हो नहीं हो तो नहीं हो, निमित्त आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। निमित्त का जो कुछ कर्मों का होना या बाहर में कुछ आना है, हम अपना काम। स्वामी जी निमित्त के जोर पे बैठे नहीं थे, उनके अंदर में भावना निरंतर चल रही थी। जब यथा योग्य बाकी के सब समय आने तो दाम जी भाई आ जाएंगे, काम जी भाई, कोई भी आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समय सार आओ, नहीं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक आओ, नहीं तो परमात्मा प्रकाश आओ, नहीं तो योग सार आओ, नहीं तो कोई भी आओ, जिसको आना है वो आ जाए, हम उसके लिए रुकेंगे नहीं। हमने अंदर में वो काम चालू कर दिया, अब वो काम ये करता नहीं पुरुषार्थ वाला अपनी बुद्धि से, और वो कहता है क्या करे साहब पंचम काल है, क्या करे साहब कर्म का ही सब उदय, क्या करे साहब होनार ही नहीं है, सब जब होगा जब हो जाएगा, सब क्या करे, बेकार का, बेकार का, नपुंसकता के काम है, अपुरुषार्थ के काम है। यह क्या क्या लॉन्चिंग कर रहे टोडरमल जी साहब? अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय के स्वरूप को जानकर अपने ज्ञान के पर्याय में जानेगा, बुद्धिपूर्वक प्रयास करेगा, उसके लिए जो करना पड़े सब करेगा। 4 बजे उठना पड़े उठेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा करेगा, सामयिक करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा करेगा, साधर्मियों के साथ चर्चा करना पड़ेगा करेगा, जो कुछ करना पड़ेगा सब करेगा। वो शुद्ध निश्चय के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं। तो यहां भिन्न भिन्न करने के लिए कतक फल कौन सा है? तो नीचे लिखेंगे शुद्ध नहीं विषय वस्तु, वो आत्मा और कर्म को भिन्न, आत्मा और कर्म को भिन्न भिन्न क्यों किया था सब आत्मा में कर्म को भिन्न किया, शरीर को नहीं। कर्म में द्रव्य कर्म भी आ गए, नौ कर्म भी आ गए और भाव कर्म भी आ गए, तीनों उनको भिन्न भिन्न करते हैं। तब ये भिन्न भिन्न करेंगे, कहां करेंगे? ज्ञान में।
तब क्या होगा, निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है। कैसा प्रकट होता है? जिसमें अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभाषित हो जाता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। आत्मा, कौन सा आत्मा? जो अनादि काल से पकड़ में नहीं आ रहा था, अनंत परावर्तन में इतने दुखी हुए थे, इसके अभाव में, इसके ज्ञान के अभाव में, इसके श्रद्धान के अभाव में, इसके लीनता के अभाव में, वो अभी प्रकट हो गया है, सन्मुख आ गया है, काम हो गया तो प्रतिभाषित हो जाता है। इस प्रकार वह निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं। अतः शुद्ध ने कचक फल समान है, उसी के श्रद्धान से सर्व सिद्धि होती है, उसी के श्रद्धान से सर्व सिद्धि होती है। या सर्व सिद्धि का क्या अर्थ है, विचार करके आना, कल हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। आज का समय ओम।